हेलो एवरीवन। एसएसटी में चैप्टर नंबर 5 द सदर्न प्लेटू का लेक्चर नंबर 2 हमने देख लिया था। फर्स्ट भी देख लिया था। ये लेक्चर नंबर 3 लास्ट लेक्चर। इसमें हम क्या बात करने वाले हैं कि जो सदर्न प्लेटू का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, यहाँ कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, ये हमें पढ़ना है। आप क्या करेंगे, अपनी बुक को ओपन करेंगे और पेज नंबर 4.26 पेज नंबर 26 पे चले जाएंगे। और जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना वीडियो में, तो वीडियो सामने रख लीजिएगा और बुक भी ओपन कर लीजिएगा। तो अगर जैसे आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश में बुक में और आपको कोई मीनिंग नहीं आती है और मैं यहाँ पढ़ के समझा रहा हूँ, जैसे प्लेटू का मतलब पठार, तो आप इस वीडियो को ऐसे पॉज करके रोक करके आप जो है प्लेटू की हिंदी अपने बुक में लिख लेंगे अंडरलाइन करके पेंसिल से। और नोट्स कैसे बनाना होता है, ये क्लाइमेट लिखा हुआ है, हेडिंग डाल देंगे क्लाइमेट और इसके बारे में यहाँ तक 2 लाइन लिख देंगे। नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ हेडिंग डाल दिया, 2 लाइन उसके बारे में लिख लेंगे। ऐसे नोट्स बनाते हैं और आपको यही करना है। इसको बनाने के बाद आप इसको रिवीजन भी करेंगे। कुछ मीनिंग्स होंगे, उसके मीनिंग्स भी याद हो जाएंगे और जब इसको लिखेंगे आप तो उसके नोट्स भी बन जाएंगे अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है नो मोर। नो मोर का मतलब ज़्यादा जानिए और जानिए। वी नो, वी कैन नो, कह रहे हैं कि हम जान सकते हैं अबाउट द स्लोप ऑफ अ प्लेटो। स्लोप मतलब क्या होता है, ढलान। जैसे मान लीजिए कोई ऊंची जमीन है और ऐसे तिरछी हो जा रही है ना, इसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये स्लोप है। ये क्या है, स्लोप है। तो कह रहे हैं कि किसी भी प्लेटो ऊंची है ना, तो उसके स्लोप को जान सकते हैं। कैसे, कह रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में जो नदी होती है, रिवर, रिवर मीन्स नदी बहती है, रीजन फ्लो, जिस रीजन में रिवर अगर फ्लो हो रही है, अगर रिवर है ना इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तो हम ये बता देंगे कि जो प्लेटू का भी जो स्लोप है ना, इसी डायरेक्शन में। समझ में आई बात। जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो होगी उसी डायरेक्शन में प्लेटू का भी स्लोप होता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। द सदर्न प्लेटू रिसीव मतलब प्राप्त होता है किसको, सदर्न प्लेटू को, रेनफॉल मीन्स बारिश, ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ड्यूरिंग द मानसून सीजन यानी जब मानसून सीजन होता है, मौसम सीजन मतलब मौसम, मानसून का जब मौसम आता है उसी मौसम में क्या होती है, बारिश होती है। इंडिया में बारिश कब शुरू होती है, इंडिया में मई का जो महीना होता है ना, मई में 15-16 मई को मानसून आता है। मतलब कि इंडिया का जो, इंडिया के साउथ में पाया जाता है ना इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन से कुछ हवाएं चलती हैं। वो हवाएं जो हैं अपने साथ क्या लाती हैं, समुद्र का पानी अपने साथ ले लेती हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाष्प हो जाता है। अभी हवाएं जब ऊपर जाती है आसमान में, बादल बन जाते हैं। अब यही बादल उसी हवा के डायरेक्शन के साथ क्या होते हैं, इंडिया में घुस जाते हैं। उन्हीं हवाओं को बोलते हैं मानसून। और ये चलती हैं कौन से डायरेक्शन से, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं। और हमारे वहाँ जब बारिश का मौसम आता है ना, बारिश का सीजन, तो उसी टाइम में ये सीजन क्या करती हैं, बारिश करती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ना, पिछले एक सप्ताह से सबके वहाँ बारिश हो रही है। तो ये बारिश किसके कारण हो रही है, इस मानसून के कारण। ये जो हवाएं चल रही है इसी के कारण हो रही है। और अभी हम कौन से सीजन में हैं, मानसून सीजन में। समझ गए आप लोग। अभी ये कब तक चलेंगी, ये अभी आपका जून खत्म होगा, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर तक ये हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी। उसके बाद आपका सीजन चेंज हो जाएगा। धीरे धीरे क्या आने लगेगी, सर्दी आने लगेगी। फ्रॉम जून टू अक्टूबर। तो ये कब तक रहती है, मानसून सीजन जून से अक्टूबर। जून से नहीं, मई के लास्ट महीने से भी शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक नहीं, अक्टूबर से पहले ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक रहती है ये। दीज मंथ्स बिटवीन मार्च एंड जून आर द वेरी हॉट। अब जो मंथ यानी महीने होते हैं ना वहाँ पे, मार्च और जून के बीच में, मार्च और जून के बीच का जो महीना होता है, यहाँ क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। टेम्परेचर इन दिस मंथ्स कैन इजिली रेज अब 40 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर मीन्स तापमान, गर्मी लगती है ना तो उसको नापते किस में है, तापमान में, टेम्परेचर में, डिग्री सेल्सियस में। तो वो जो इस मंथ में जून से मार्च से जून के बीच का जो टेम्परेचर होता है हमेशा 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। और विंटर सीजन कब होता है, विंटर सीजन ये सर्दी कब शुरू होती है, नवंबर में स्टार्ट होता है और लास्ट टिल द फरवरी, फरवरी तक खत्म हो जाता है। समझ में आ गई बात, सदर्न प्लेटू की। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे कैसे, वाइल्ड लाइफ में जानवर। द फॉरेस्ट अराउंड द वेस्टर्न
जो फॉरेस्ट है अराउंड द वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेटू हैव ट्री, कह रहे हैं कि वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो सदर्न प्लेटू का वेस्ट साइड है और सदर्न प्लेटू का नॉर्थ ईस्ट साइड है, वहाँ जंगल पाए जाते हैं। उस जंगल में बहुत बड़े बड़े ट्री पाए जाते हैं। उनके कुछ नाम है, जैसे ओक, टीक, साल, सैंडलवुड। सैंडलवुड समझ रहे हो ना आप? हवन में वो जो लकड़ी जलाते हैं उसी को बोलते हैं सैंडलवुड। महुआ, मैंगो, जैक फ्रूट, बैम्बू, बनियान, बरगद ट्री का पेड़ पाया जाता है, बांस का पेड़ पाया जाता है, जैक फ्रूट कटहल का पेड़, महुआ देश जानते ही हो आप। और ये तीन आपके लिए नया होगा, ओक, टीक और साले भी पेड़ के ही नाम है, ये वहाँ पे पाए जाते हैं। द फॉरेस्ट of the forest on the slope of the Western Ghat have trees like rosewood, mahogany, bamboo and ebony. इंडिया का जो सदर्न प्लेटू के वेस्ट साइड में है पाया जाता है ना वेस्टर्न घाट, और इस साइड में ईस्टर्न घाट। तो जो वेस्टर्न घाट है उसका जो स्लोप है ना, ढलान, उस पे ये पेड़ पाए जाते हैं, रोजवुड, महोगनी, बैम्बू और इबोनी। ये जो चारों प्लांट हैं इनको एवरग्रीन प्लांट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पत्ते ना कभी एक साथ नहीं गिराते हैं, एक एक या दो कभी कभी गिरा देते हैं, हमेशा हरे दिखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एवरग्रीन प्लांट। The wild animals found in these forests include